नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में छा जाने वाले शो स्क्विड गेम की और खासकर उसके आने वाले सीजन 2 की। हाँ, जिसको लेके काफी चर्चा है आजकल। बिल्कुल। तो जो भी जानकारी है जो सुनने में आ रहा है उसके आधार पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। हाँ, शुरू करते हैं इस बात से कि ये पक्का है, मतलब नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया था कि सीजन 2 आ रहा है। अच्छा। और सुनने में तो ये भी आया है कि शूटिंग जो 2023 में शुरू हुई थी वो पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है अभी। अरे वाह, तो मतलब फैंस का इंतजार कब खत्म होगा, कोई रिलीज का अंदाजा? देखिए, कोई पक्की तारीख तो नहीं बताई है नेटफ्लिक्स ने, पर हाँ, जो खबरें हैं वो इशारा कर रही हैं कि शायद 2025 के बिल्कुल आखिरी में या हो सकता है 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, क्या सेओंग गी हुन, मतलब अपना मेन कैरेक्टर, वो वापस आएगा? हाँ, बिल्कुल, गीहून की वापसी तो पक्की है, लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, क्या ट्विस्ट? पिछली बार वो एक मजबूर खिलाड़ी था, है ना? इस बार वो खिलाड़ी नहीं है, उसका एक मिशन है, इस पूरे खेल को, इस सिस्टम को जड़ से खत्म करना। ओहो। याद है आपको सीजन 1 के एंड में कैसे उसने वो प्लेन छोड़ दिया था अमेरिका जाने वाला? हाँ, बिल्कुल याद है। तो बस शायद अब हमें पता चलेगा कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों छोड़ा उसने वो प्लेन। समझ गया, मतलब बदला या शायद पूरे सिस्टम को ही चैलेंज करने का इरादा। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ है। और मैंने सुना है कि इस बार के खेल भी कुछ अलग होंगे, मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं। बिल्कुल सही सुना है। इस बार के खेल जो है वो सिर्फ दौड़ने, भागने या ताकत दिखाने वाले नहीं होंगे, वो ज्यादा दिमागी होंगे, मतलब साइकोलॉजिकल। हाँ, मतलब हर खेल एक तरह तो मनोवैज्ञानिक जाल होगा। किरदारों के इमोशंस, उनकी नैतिकता, उनकी हिम्मत, सब कुछ दांव पे लगेगा। और जाहिर है दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे और खतरनाक होंगे। बाप रे। और क्या कुछ पुराने चेहरे भी दिखेंगे? वो फ्रंटमैन का क्या, उसकी कहानी भी तो अधूरी सी थी। हाँ, फ्रंटमैन की वापसी की भी पूरी उम्मीद है। और मजेदार बात यह है कि शायद इस बार हमें उसके पास्ट के बारे में पता चले। अच्छा। कि आखिर वो खुद एक खिलाड़ी से इस बेरहम सिस्टम का वो संचालक कैसे बन गया। उसकी कहानी में कई परतें हैं जो खुल सकती हैं। ये तो देखना दिलचस्प होगा। और हाँ, उसके साथ साथ नए किरदार तो होंगे ही, खेल के नए नियम होंगे, और जाहिर है पहले से भी ज्यादा खतरनाक नए खेल होंगे। नए खेल, नए चेहरे, और कुछ नया? कोई और खबर? एक और बहुत ही दिलचस्प बात सुनने में आ रही है। फुसफुसाहट है कि इस बार खेल का दायरा सिर्फ कोरिया तक ही नहीं रहेगा। हैं? मतलब कि शायद ये खेल अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल लेवल पे फैल सकता है। अरे, ग्लोबल लेवल पर? ये तो बहुत ही बड़ा चेंज होगा। तो क्या अलग अलग देशों में अपने अपने स्क्विड गेम्स चल रहे होंगे या कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट जैसा कुछ? हाँ, फैंस तो लगा रहे हैं ऐसे अंदाजे। हाँ बिल्कुल, ऐसी अटकलें तो जोरों पर हैं। और इन्हीं सब बातों से जुड़ी कुछ फैन थ्योरीज भी चल रही हैं जो काफी मजेदार हैं। जैसे एक थ्योरी ये है कि गी हुन इस खेल को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। ओहो। एक और थ्योरी है कि जो पिछले गेम्स के विजेता थे ना, वो अब वीआईपी बन गए हैं, मतलब अब वो खेल देखते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। और वो गुड़िया वाली थ्योरी, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली, कि वो किसी असली इंसान से प्रेरित है, ये सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये थ्योरी भी काफी पॉपुलर है। दिखाता है कि शो ने लोगों के दिमाग पर कितना गहरा असर छोड़ा है। सही कहा। और देखिए, ये असर सिर्फ कहानी तक ही नहीं है। नेटफ्लिक्स ने वो रियलिटी शो बनाया था स्क्विड गेम द चैलेंज। हाँ, वो भी हिट रहा और उसका दूसरा सीजन भी आने वाला है शायद 2025 में ही। तो ये साफ है कि स्क्विड गेम अब सिर्फ एक टीवी सीरीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुका है, एक कल्चरल फिनोमेना। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि स्क्विड गेम का दूसरा चैप्टर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ, गहरा और शायद ज्यादा परेशान करने वाला होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, कहानी तो शायद अब और गहरी होगी। और ये सब देख कर ना एक बड़ा सवाल मन में आता है, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी इशारा मिलता है, कि जब तक हमारे समाज में ये पैसे की दौड़, ये पावर का खेल और लोगों की ये हताशा मौजूद है, तो क्या स्क्विड गेम जैसे खेल, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे बीच मौजूद नहीं रहेंगे? ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है शो।